सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 हिस्ट्री का, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग्स टू ग्रोइंग फूड्स। जैसे पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे कि जो हमारे पुराने आदमी मतलब जो हमारे जो पीपल्स थे, पुराने एंशिएंट पीपल्स, वो करते थे हंटिंग, फिर सामान मतलब हंटिंग करके जमा करते थे, फिर उसको खाते थे, फिर यूज़ करते, ऐसे कुछ कुछ वो लोग करते थे। फिर वहाँ से वो कैसे खाना मतलब फूड्स ग्रो करने तक पहुँचे, उसमें पढ़े भी थे हम कि कुछ कुछ रीजन में फूड्स का मतलब वीट्स सब ग्रोइंग किया जाता था, वीट्स, राइस, बार्ली सबका। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्यों वो जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते थे, जो हमारे एंशिएंट पीपल्स थे, फूड के सर्च में घूमते थे वो लोग, लेकिन क्यों घूमते थे। ठीक है, तो मल्टीपल रीजंस है उसके ऊपर। तो वाई दे मूव, क्यों मूव करते थे वो लोग, तो उसका रीजन है वो फूड का। एक तो आपको जैसा ही बताया, फूड के लिए वो लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे इन सर्च ऑफ फूड। फिर दूसरा, पीपल हंट्स एनिमल बट एनिमल्स चेंज देयर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। तो जो हमारे एंशिएंट पीपल्स थे वो क्या करते थे ना, एनिमल्स को हंट करते थे, जो हंटिंग गैदरिंग जो बताया आपको टर्म, वो हंट करते थे उनको। लेकिन जो एनिमल्स होते थे एक जगह का, खाली एनिमल्स तो एक जगह नहीं रुकेंगे हंट होने के लिए, वो लोग तो अपना घूमेंगे ही। तो वैसे ही वो लोग अपना खाना खोजते खोजते एनिमल्स चले जाते थे दूसरे जगह में, मतलब चेंज देयर प्लेस अपना चेंज कर लेते थे। किसके लिए? अपना खाना के लिए, एनिमल्स। तो उसके कारण उनको भी मूव करना पड़ता था वो एनिमल को खोजते खोजते। तो तीसरा है ड्यू टू सीजन के कारण भी। फ्रूट्स एंड फूड्स वेयर ओनली अवेलेबल इन सीजन्स। कुछ कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ कुछ, जैसे मैंगो हमारा, वो तो समर में ही अवेलेबल है ना। ऐसे तो होते हैं मैंगो 12 मंथ्स के भी, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल मैंगो भी है जो कि सिर्फ समर मंथ में, उस वक्त उनको उतना जानकारी नहीं था, आज हमको है इतना। तो सीजन के कारण भी उनको फ्रूट्स और फूड्स के लिए उनको भी मूव करना पड़ता था। ठीक है, किसके लिए? फ्रूट्स एंड फ्रूट्स के लिए। तो चौथा पॉइंट है ड्यू टू वाटर, पानी के लिए भी। तो कुछ कुछ रिवर्स होते हैं जो कि बारिश के साथ आते हैं, या फिर पॉन्ड जो आप बोल रहे हैं, कुछ कुछ होते हैं जो वाटर बॉडीज जो बारिश के साथ बनते हैं, फिर बारिश खत्म होते ही वो लोग भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो सीजनल भी होते हैं कुछ, और कुछ परमानेंट भी होते हैं। ये टर्म हम उसके लिए स्पेसिफाई कर सकते हैं यूज करते हुए। तो कुछ सीजनल्स होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। उनको क्या होता था, जो सीजनल होते थे उनको यूज कर लेते थे वो, तो फिर दूसरा जगह जाना पड़ता था। और परमानेंट भी यूज करते करते एक वक्त आता था खत्म हो जाता था, तो उसके सर्च में भी उनको एक प्लेस से दूसरा प्लेस घूमना पड़ता था। किसके लिए? वाटर के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर दूसरा टॉपिक। ठीक, तो आइए देखते हैं कि हम कैसे जाने वो हमारे जो एंशिएंट पीपल्स हैं उनके ऑक्यूपेशन और उनका रहन सहन के बारे में। तो हाउ डू वी नो अबाउट द पीपल्स? तो थ्रू देयर टूल्स विच दे यूज टू कट मीट एंड बोन, टू कट बार्क ऑफ ट्री एक्सेट्रा। जैसे कि वो टूल्स यूज करते थे जो हमारे एंशिएंट पीपल्स थे, कि जो टूल्स जो यूज करते थे उससे हमको इतना जानकारी मिला कि वो टूल्स जो यूज करते थे मीट और बोन कट करने के लिए, ट्री का छिलका, बार्क मतलब ट्री का छिलका काटने के लिए, ठीक है, यूज करते थे। तो दूसरा, बोन्स एंड वुड्स वेयर यूज टू मेक एरोज एंड हैंडल ऑफ टूल्स। तो लकड़ी का भी यूज करते थे और एरो का भी यूज करते थे वो लोग, क्या बनाने के लिए? एरो और हैंडल, कोई भी टूल जो बनाते थे उसका हैंडल बनाने के लिए उसका भी यूज क्या क्या करते थे? बोन्स और वुड्स का यूज करते थे। उनके जो इक्विपमेंट्स जो वो सब यूज करते थे, उससे हम एक कंसेप्शन बना रहे हैं कि ये सब से वो लोग यूज करते थे। ठीक है, ये उनका एविडेंस है सब कि ये सब यूज करते थे। तो जैसे एविडेंस टर्म लिया आ भी गया, एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स फाउंड फ्रॉम द नियर वाटर बॉडीज एंड लेक्स। तो कुछ कुछ ना हंटर गैदरर्स जो थे हमारे, जो हंटिंग करते थे, जो हमारे एंशिएंट पीपल्स हंटर गैदरर्स जो थे, उनका एविडेंस हमको मिला। कहाँ पे? नियर द वाटर बॉडीज एंड लेक्स। ठीक है, वाटर बॉडीज और लेक्स के पास भी उनका कुछ कुछ एविडेंस हमको मिला। तो चौथा पॉइंट है, एविडेंस वेयर ऑल्सो देयर विच शोज दैट प्रिमिटिव पीपल
प्रिमिटिव पीपल नो हाउ टू हैंडल फायर। तो कुछ ऐसे भी एविडेंस मिले जो कि बता रहे थे हमको कि जो हमारे जो एंशिएंट पीपल्स थे उनको एक टर्म यूज करते प्रिमिटिव, जस्ट मॉडर्न पीपल्स का उल्टा टर्म है प्रिमिटिव, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं राइट का उल्टा लेफ्ट, वैसे ही मॉडर्न का उल्टा प्रिमिटिव हम बोलते हैं, जो कि एकदम अनसिविलाइज्ड थे। वो पीपल्स क्या यूज करते थे, मतलब जानते थे वो कि किसको हैंडल करना, फायर को लोग कैसे हैंडल करते थे वो पीपल्स जानते थे। इसका भी एविडेंस हमको मिला है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट तो चेंज होगा, तो सबको पता, वक्त में कुछ चीज कांस्टेंट नहीं रहता, सब चीज चेंज होता है। तो वैसे ही हमारा इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ। तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ कब, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है। 12,000 ईयर्स एगो हमारा इन्वायरमेंट में चेंज आया, जिससे जो ऐसा चेंज आया कि जो ग्रासलैंड्स थे हमारे ग्रासलैंड्स थे उनमें नंबर्स का बढ़ोतरी हुआ, मतलब नंबर बढ़ा उनका। तो उसके कारण क्या हुआ, जो अगर छोटा ग्रासलैंड था तो कम मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स हुए करते थे, फिर ग्रासलैंड्स का नंबर बढ़ा, तो इसके कारण क्या हुआ, नंबर ऑफ एनिमल्स भी बढ़े जो कि ग्रास खाते थे। नंबर ऑफ, इधर जोड़ दे रहा हूं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इनका भी नंबर इंक्रीज किया, ठीक है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स का भी नंबर इंक्रीज किया। तो पीपल फिर क्या किए, देखे कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स का नंबर बढ़ रहा है, तो वो हर्डिंग करना चालू कर दिए। हर्डिंग मतलब उनका रखवाली करना वो घर पे अपना चालू कर दिए। तो यहीं से हर्डिंग का शुरुआत हुआ। और हर्डिंग का और भी कंसेप्शन हमारे हिस्टोरियंस और हमारे स्कॉलर्स दिए हुए हैं, तो आगे वो भी बढ़ के देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं हमारा बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कैसे हमारा फार्मिंग और हर्डिंग का शुरुआत हुआ। तो एक तो वर्ड है प्रोबेबली, जो कि हमारे हिस्ट्रियंस को, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, जो हमारे स्कॉलर्स, जो भी आप बोल लो, उनको ये वर्ड से बहुत प्यार है, हर जगह इसका यूज़ होता है प्रोबेबली। तो प्रोबेबली का मतलब शायद है। तो शायद जो है हिस्टोरियंस बताते हैं कि wheat and rice were grown naturally, people collected them for their food and after some time they started cultivating this। तो बताते हैं कि शायद व्हीट और जो राइस है हमारा व्हीट और राइस है वो कैसे ग्रो हुआ, नेचुरली। कैसे ग्रो हुआ, नेचुरली। तो एक बार जब कभी हमारे पीपल्स होंगे, जो हमारे एंशिएंट पीपल्स थे, वो चले गए, उसको कलेक्ट कर लिए, ठीक है। फिर उसको वो फूड के लिए कनेक्टेड देम फॉर देयर फूड। फिर उसको क्या किए, खाने का यूज में लाए, तो उनको अच्छा लगा होगा शायद, ठीक है। तो उसको क्या कर दिए, फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग दिस। तो फिर उसके बाद वो उसको कल्टिवेट करना चालू कर दिए। ये एक सेंस बना सकते हैं आप इससे पढ़ के। तो ये भी माना शायद ही है, प्रोबेबली पीपल स्टार्टेड सेविंग द ग्रास ईटिंग एनिमल्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, देयरफॉर दे बिकम्स हर्डर्स। तो जो हमारे एंशिएंट पीपल्स थे, ठीक है, वो क्या किए, जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उनको किससे सेव करने लग गए, वो वाइल्ड एनिमल्स से, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। तो उस केस में क्या हुआ, वो हर्डर बन गए। क्या बन गए, हर्डर, जो रखवाली करता हो किसका, जानवर का रखवाली कर रहे हैं, तो जानवर का वो हर्डर, मतलब एनिमल हर्डर्स वो बन गए। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ। जो पीपल्स थे वो ये दोनों चीज को अडॉप्ट कर चुके थे, ग्रोइंग ऑफ व्हीट एंड राइस भले जैसे भी किए। फिर दूसरा हर्डर्स जो बन गए, वो वाइल्ड एनिमल्स से दूसरे एनिमल्स को बचाते हुए। तो उससे क्या हुआ, उनमें एक तो नया वे ऑफ लाइफ डेवलप हुआ। तो आइए वो समझते हैं। तो जो नया वे ऑफ लाइफ जो डेवलप हुआ, वो पीपल हु स्टार्टेड फार्मिंग हैड टू लिव ओनली इन वन प्लेस टू मेंटेन एंड सेव देयर ग्रेन्स। तो जो पीपल्स जो चालू कर दिए थे व्हीट और राइस का कल्टीवेटिंग करना, तो उनको क्या करना पड़ता था, एक ही जगह रहना पड़ता था। हैड टू लिव ओनली इन वन प्लेस, उनको कहाँ रहना पड़ता था, सिर्फ एक ही जगह। क्यों, तो मेंटेन करने के लिए। पता है जैसे राइस व्हीट उगाने में कितना मेंटेनेंस का जरूरत है,
तो वैसे ही मेंटेन और उसको सेव करने के लिए जानवरों से या ग्रास ईटिंग जानवरों से किसी से भी अपने ग्रेन्स को सेव करने के लिए वो उनको एक जगह पे रुकना पड़ता था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। टू स्टोर हार्वेस्टिंग दे मेड बिग अर्दन पॉट्स और दे डिग अर्थ टू स्टोर। तो हर प्लांट प्रोड्यूस बनाए, तो अब उसको बनाए मतलब उगाए उसको, फिर हार्वेस्ट किए मतलब कट किए, तो अब वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उनको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो स्टोर भी करने का जरूरत पड़ा, तो उनको हार्वेस्टिंग करने के लिए वो बिग अर्धन पॉट्स बनाए, मतलब बड़ा मटका बनाए मिट्टी का। ठीक है, मटका जो हम घर पे ठंडा ठंडा पानी जो गर्मी में देता है ऐसे भी बाहर रख के वो उसका वो लोग बनाए, या फिर उसको लोग क्या करते थे, दे डिग अर्थ टू स्टोर। क्या करते थे, वो जमीन को खोद करके उसकी के अंदर डाल देते थे स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट देखते हैं। स्टोरिंग एनिमल्स बिकम इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड मीट एंड मिल्क। तो जो जैसे बताया यहाँ हर्डर्स जो बने हमारे एंशिएंट पीपल, वो क्यों बने थे, ग्रास ईटिंग एनिमल को सेव करते हुए वाइल्ड एनिमल से। अब उनको वो बेनिफिशियल दिखने लग गया, उससे उनको अब बेनिफिट होने लग गया। क्यों, क्योंकि उनको मीट और मिल्क मिल जाता था उनसे। ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स से ही हमको मिलता है मीट और मिल्क, मिल्क और मीट तो वाइल्ड एनिमल्स का भी हम खाते हैं ऐसे भी। ठीक है, स्टोरिंग एनिमल्स जो एनिमल्स को जो स्टोर करना चालू किए उससे इनको बेनिफिट होने लगा, तो वो अब उसको इम्पोर्टेंट अपने लिए बना लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और टॉपिक आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। पहले ही हम देख चुके हैं फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में, कैसे वो लोग डेवलप किए, कैसे यहाँ तक हम चैप्टर का है, आगे में देख लेना। तो फार्मर्स एंड हर्डर्स, मेनी साइट्स वेयर फाउंडेड इन विच फूड ग्रेन्स वेयर ग्रोन एंड स्टोर्ड इन नॉर्थ वेस्ट, इन ईस्ट एंड इन साउथ इंडिया ऑल्सो। तो मतलब कि थोड़ा गलती है यहाँ पे, बता दे रहा हूँ आपको, बहुत सारे साइट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे साइट्स ऐसे पाए गए जहाँ पर कि फूड ग्रेन्स, ये जो फूड ग्रेन्स है हमारा, ग्रो किया जाता था और स्टोर्ड किया जाता था। पहले तो उगाया जाता था और फिर स्टोर भी किया जाता था उस जगह पे। और वो सब जगह है कहाँ पे पाया गया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो कि कश्मीर आप बोल सकते हैं, कश्मीर रीजन में, ईस्ट इंडिया जो कि इधर हम अरुणाचल प्रदेश, आसाम, इधर हम जिधर भी हैं वो तो नॉर्थ ईस्ट चले गया, अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर हमारा ये उड़ीसा ये सब रीजन, फिर साउथ इंडिया जो हमारा साउथ पूरा जो साउदर्न मोस्ट है, वहाँ पर भी हमको ये सब का हमको एग्जिस्टेंस मिला। तो क्या होता है ना, किसी चीज़ का अगर एस है मतलब राख है, वो भी बहुत ही, उससे भी हम कार्बन डेटिंग करके, हम कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी चीज़ का कितना साल पुराना है वो एग्जिस्टेंस उसका निकाल सकते हैं, मतलब ईयर कितना साल पुराना है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग करके वो पता किए, एसेस रह जाते हैं, जो राख है हमारे वो रह जाते हैं। एसेस का पता किए तो पता चला एसेस वेयर ऑल्सो फाउंडेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, एसेस भी क्या हुआ, फाउंड किए गए हैं उस रीजन में। ठीक है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं टाइम कितना पुराना था, ये क्या था, वो था। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज़ का जो हिस्ट्री से रिलेटेड है उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं, उन्हीं को हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे साइंस पे जो रिसर्च करते हैं उनको साइंटिस्ट, ऐसे हिस्ट्रियंस को भी हम दूसरे टर्म में रिलेट कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो कि एसेस वहाँ पे मिला, ठीक है, कुछ साइट्स में जो कि आर्कियोलॉजिस्ट जिसको फाइंड किए, और ये पता चला कहाँ, कश्मीर रीजन, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट में, साउथ में, ये सब जगह पे। ठीक है, तो ये बताया कि जो बताया कि जो फूड ग्रेन्स था ये भी माना हुआ है। ठीक है, जो फूड ग्रेन्स था हमारा वो इंटेंशनली, जानबूझकर या फिर एक्सीडेंटली जला है। ठीक है, वो किसी को नहीं पता कैसे जला, लेकिन जला हुआ उसका राख हम उस रीजन में, किस रीजन में, नॉर्थ वेस्ट जो कि कश्मीर टाइप में, ईस्ट और साउथ इंडिया। ठीक है, ये सारे जगहों पे हमको इसके एसेस भी मिले हैं। ठीक है, तो हम पढ़े थे कि आदमी का लाइफ चेंज हो रहा था धीरे धीरे, अब सेटल लाइफ की तरफ आदमी चलने लग गया, कि लाइफ अब उसका सेटल होने लग गया था। तो टूवर्ड से सेटल लाइफ अब एक ऐसा मतलब ये टॉपिक कवर कर रहा है कि जो हमारे ह्यूमंस थे, जो पुराने हमारे अर्ली ह्यूमंस थे जो ये सब कर रहे थे, वो सब
सेटल लाइफ की तरफ भी अब बढ़ने लग गए थे। ठीक है, तो जो पीपल्स ऑफ बुरज़ाहोम प्रेजेंट डे कश्मीर ड्यू टू पीपल्स ऑफ बुरज़ाहोम यूज्ड टू लिव इन अंडरग्राउंड पीट हाउसेस। तो वो लोगों ने अंडरग्राउंड, ये जगह जमीन का अंडरग्राउंड मतलब तो आप रिलेट कर लेंगे, जमीन का लेवल है उसके नीचे घर बना करके रहते थे। कहाँ पे? बुरज़ाहोम का एक जगह है अभी कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में आज के डेट में वो जगह। तो वहाँ पे ये चीज़ हमको कैसा घर मिला है? अंडरग्राउंड पीट हाउसेस, कि वहाँ पे आदमी लोगों ने अंदर में जमीन का रहते थे। जैसे हम घर बना के रहते हैं, उस वक्त भी आदमी लोगों जमीन के नीचे घर बना करके रहते थे। तो कुछ टूल्स ऐसे भी पाए गए, मेनी टूल्स वेयर फाउंडेड विच वेयर डिफरेंट फ्रॉम बिफोर। पहले भी कई सारे टूल्स उस बेसिस पे, इसी चैप्टर में आगे हम देखे ही थे कि टूल्स, एरो मिला था, हैंड टूल्स मिला था, बहुत कुछ मिला था हमको। ठीक है, तो उससे अब वो टूल्स से ये टूल्स जो अब हमको इस साइट्स पे मिले, बुरज़ाहोम साइट्स पे मिले, जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट एग्जिस्ट करने लग गया था उस रीजन में, तो वहाँ के टूल्स जो थे वो पहले के टूल्स से डिफरेंट थे। ठीक है, वो पहले के टूल्स से क्या थे? डिफरेंट थे। ठीक ना? तो अर्दन पॉट्स वेयर फाउंडेड विच वेयर यूज्ड टू स्टोर एंड कुक फूड। कुछ ऐसे भी मटके पाए गए, मतलब मिट्टी का बना हुआ जो बर्तन होता है वैसे भी बर्तन पाया गया, जो कि यूज किया जाता था उस वक्त सेटल लाइफ जब सेटल कर रहे थे बहुत साल पहले भी, तो स्टोर और खाना बनाने के लिए, खाना को बना के रखने के लिए, और खाना बनाने से पहले भी जो जैसे रखते थे वो लोग, उसके लिए अर्दन पॉट्स का यूज करते थे। जैसे कि आज हम सिविलाइज्ड ह्यूमन कर रहे हैं, हम सिविलाइज्ड ह्यूमन है, ठीक है, उस टाइप सिविलाइजेशन उतना डेवलप नहीं हुआ था। वेव्ड क्लॉथ्स वेयर ऑल्सो फाउंडेड ऑन दैट साइड, मतलब जो कपड़े थे, कपड़े भी मतलब बुने सिले हुए कपड़े, ठीक है, वेव मतलब सिला हुआ कपड़ा भी उस जगह पर हमको मिला, उस साइट पे, ये बुरज़ाहोम साइट पे हमको क्या मिला? वेव्ड कपड़ा भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं दूसरा टॉपिक। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक साइट है ईरान का, तो उसी जगह का साइट है जो कि उस टाइम भी सिविलाइज, मतलब जो हमारा अखंड भारत जो मैं आपको बता रहा हूँ, अफगानिस्तान तक जो फैला था, ये भी साइट उसी में ही आता था। ठीक है, तो जो मेहरगढ़ है हमारा, वो बहुत ही फर्टाइल प्लेस था, वेरी फर्टाइल प्लेस। मेहरगढ़ जो था हमारा बहुत ही फर्टाइल प्लेस था, मतलब कि वहाँ एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा सॉइल था। तो जो मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ वॉज द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो व्हीट एंड बार्ली एंड रेयर्ड शीप एंड गोट्स फर्स्ट टाइम। मतलब मेहरगढ़ एक ऐसा साइट था जहाँ पे पहली बार ह्यूमन क्या कर रहे थे? शीप और रियर कर रहे थे, किसको? शीप और गोट को। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा कभी पहली बार सब कंटिनेंट में हुआ था, जबकि पीपल जो रेयर कर रहे थे शीप और गोट को। तो जो मेहरगढ़ था वो एक प्लेस था जहाँ, मतलब वैसा प्लेस था जहाँ पर कि पीपल सीखते भी थे, जहाँ पीपल सीखे थे टू ग्रो व्हीट एंड बार्ली। सब कंटिनेंट में बहुत जगह उग रहा था ये सब, लेकिन वो ये मेहरगढ़ एक प्लेस था जहाँ पर वो सबसे पहले सीखे थे क्या? व्हीट एंड बार्ली को ग्रो करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, बोन्स वेयर फाउंड इन दिस रीजन। मतलब वहां पे हड्डी भी, बोन्स भी पाया गया था उस रीजन में, मेहरगढ़ के रीजन में। दिस रीजन में मतलब दिस बोलने से मेहरगढ़ को डिपिक्ट कर रहा है। दिस हाउसेस एंड बिग कंपार्टमेंट्स वेयर ऑल्सो फाउंडेड वेयर दे स्टोर देयर फूड। तो जो बड़ा बड़ा घर, बड़ा बड़ा कंपार्टमेंट भी खोजा गया। ठीक है, उस वक्त वो जो मेहरगढ़ का जो उस वक्त का समय था, उसमें बड़े बड़े हाउस और बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स भी थे, मतलब कि ये, और जहाँ पर कि वो शायद प्रोबेबली, ठीक है, टर्म ऐड नहीं है इसमें, शायद वो स्टोर करते थे क्या? देयर फूड, क्योंकि वहाँ पे फूड का हमको अंश मिला है, मतलब फूड का हमको वहाँ पर होने का सोर्स मिला है। ठीक है, ग्रेन्स का, जो कि बनने से पहले का जैसा दिखता है वैसा कुछ। पीपल ऑफ मेहरगढ़ पेज ह्यूज रिस्पेक्ट टू दैट पीपल्स। जो
आदमी मर जाते थे ना, मेहरगढ़ के जो आदमी थे वो लोगों ने ना बहुत ही इज्जत करते थे मरे हुए आदमियों का, मतलब कि बहुत ही उनको इज्जत देते थे जो आदमी मर गए रहते थे, मतलब बहुत ही अच्छा से उनको वो दफनाते थे। और जब दफनाते थे उनको, वो क्या करते थे, उनको दफनाते थे किसके साथ, गोट के साथ, गोट के साथ उनको दफनाते थे। दे थिंक डेट देयर ऑल्सो अ वर्ल्ड आफ्टर दैट, दैट इज वाई दे ब्यूराइड पीपल विथ गोट। वो समझते थे कि जो मर गया आदमी उसका भी कोई एक अलग दुनिया है, जिंदा वाला में तो हम हैं लेकिन मरा हुआ आदमी का भी कोई एक अलग दुनिया है। उसी के लिए वो मरे हुए आदमी के साथ क्या करते थे, गोट को दफनाते थे, जिससे कि उसको कुछ उनका होगा मान्यता, ठीक है, उनका रिलीजन कुछ होगा, रिलीजियस कुछ ऐसा बिलीफ होगा, उसी से वो, इसी के लिए वो उनको दफनाते थे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं हम कंक्लूड करते हैं। हम बहुत ही जल्द चैप्टर 3 भी लाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।